बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में अंधकार और आतंक का राज था। दुष्ट राक्षस मदिराक्षस मुर ने अपने भयानक बल से तीनों लोगों को त्रस्त कर रखा था। उसकी बुरी शक्तियों के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। जहां कहीं भी वह जाता, प्रलय मचा देता। निर्दोषों की चीखें ब्रह्मांड में गूंज उठती थीं। देवगण और शिव मुनि भी उसकी क्रूरता से कांपते थे। मदिराक्षस मुर, जिसका नाम सुनते ही भय से हृदय कांप उठते थे, मद में चूर था। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो उसे अजेय बनाती थीं। वह न केवल शारीरिक रूप से विशाल और बलशाली था, बल्कि उसके पास मायावी शक्तियां भी थीं जो किसी को भी भ्रमित कर सकती थीं। उसका लक्ष्य था पूरी सृष्टि पर अपना अधर्म का शासन स्थापित करना। अंततः सभी देवगण और पृथ्वीवासी इस भयानक संकट से मुक्ति पाने के लिए क्षीर सागर में विराजमान पालक भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस अधर्मी मुर के अत्याचारों से हमारी रक्षा कीजिए। धर्म की स्थापना और सत्य की विजय के लिए अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। करुणा के सागर भगवान विष्णु ने भक्तों की पुकार सुनी। अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित वे अपने शेषनाग शैया से उठे और अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर सवार होकर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन से वातावरण में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार हुआ। अंधकार छंटने लगा और आशा की एक नई किरण जगी। युद्ध भूमि में भगवान विष्णु और दुष्ट मुर का आमना सामना हुआ। मुर ने अपने विकराल रूप में गर्जना की, ओ देवगणों के संरक्षक, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। आज मैं तुम्हें भी पराजित कर अपनी सर्वोच्च शक्ति सिद्ध करूंगा। उसकी आवाज में अहंकार और शक्ति का मद भरा था। मुर ने तुरंत अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने चारों ओर घोर अंधकार फैला दिया, जिससे कुछ दिखाई न दे सके। फिर उसने अनगिनत भयानक राक्षसों और विषैली गैसों को उत्पन्न किया, जो भगवान विष्णु को घेरने लगी। यह दृश्य इतना भयावह था कि कमजोर हृदय वाले तुरंत मूर्छित हो जाते। भगवान विष्णु शांत भाव से खड़े थे। उन्होंने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया, जिसकी गगनभेदी ध्वनि से मुर की मायावी शक्तियां टूटने लगी। फिर उन्होंने अपना अमोघ शस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट किया। चक्र अपने तीव्र वेग से घूमता हुआ अंधकार और मायावी राक्षसों को एक एक करके भस्म करने लगा। चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। अपनी माया को नष्ट होते देख मुर क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने पास मौजूद सभी भयानक अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर एक साथ हमला कर दिया। अग्निबाण, वज्र और विशाल शिलाएं विष्णु की ओर तीव्र गति से आने लगी। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी कौमोद की गदा और शारंग धनुष से उन सभी हमलों का बड़ी कुशलता और धैर्य से सामना किया। भगवान विष्णु ने मंत्रों का जाप करते हुए सुदर्शन चक्र को मुर की ओर तीव्र गति से छोड़ा। चक्र ने एक क्षण में ही मुर के सारे कवच और उसकी दुष्ट शक्तियों को भेद दिया। एक भयंकर प्रकाश के साथ मुर का अंत हो गया और उसके शरीर से निकलने वाला अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। मुर के पतन के साथ ही युद्ध भूमि में शांति और प्रकाश लौट आया। धरती पर फिर से हरियाली छा गई। नदियों में निर्मल जल बहने लगा और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया। सभी देवगणों और पृथ्वीवासियों ने भगवान विष्णु की जय जयकार की। धर्म की पुनर्स्थापना हुई और सत्य की जीत हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में विजय हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है और अधर्म का नाश करती है। सत्यमेव जयते।